क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो कहानी आप लिख रहे हो वही कहानी आपको लिखने लगे? विनोद अपने बॉस के केबिन में हाथ बांधे खड़ा था। चेहरे पर मायूसी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी कहानियां लगातार नेगेटिव रिव्यू झेल रही थीं और मैगजीन की रीडरशिप गिरती जा रही थी। बॉस की सख्त आवाज कमरे में गूंज भी, विनोद, कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जब मुझे कहना पड़े कि आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है और ये तुम्हारी आखिरी कहानी। विनोद ने धीमी आवाज में कहा, सर, एक मौका और दे दीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बॉस कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अपना जॉनर बदलो, कुछ ऐसा लिखो जो लोगों को बांध ले। विनोद के दिमाग में जैसे अचानक एक विचार कौंधा। सर, हॉरर? बॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आजकल यही चल रहा है, यूथ इसी के पीछे है। ऑफिस से निकलते समय विनोद अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा लेखक था जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहानी ढूंढ रहा था। सड़क पर चलते हुए उसकी नज़र एक रेस्टोरेंट में अंदर बैठे एक अजीब आदमी पर पड़ी। वो आदमी बुरी तरह घबराया हुआ था, होठों में कुछ बुदबुदा रहा था। विनोद उसके पास जाकर बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। तभी मैनेजर उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहने लगा। वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा, वो यहाँ अंदर नहीं आ सकती, भीड़ में नहीं आ सकती, लेकिन अगर मैं अकेला हुआ तो वो मुझ पर अपनी शक्ति का प्रहार करेगी। प्लीज़ मुझे बाहर मत भेजो। लोग उसे पागल समझ रहे थे। धक्का मुक्की में वो आदमी विनोद से टकराया, कॉफ़ी उसकी शर्ट पर गिर गई। उसी क्षण वो आदमी विनोद के कान में तेज फुसफुसाया, फट स्वाहा, और बाहर भागा, जहां एक कार से टकराकर उसकी मौत हो गई। विनोद स्तब्ध रह गया। घर पहुंचकर भी वही दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा। वो आदमी कौन था? किससे डर रहा था? फट स्वाहा का मतलब क्या था? इन्हीं सवालों के साथ वो अपनी मेज पर बैठा और कहानी लिखना शुरू किया। वो लगातार पन्ने भरता जा रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारे पन्ने खाली थे। उसका लिखा हुआ एक शब्द भी वहां नहीं था। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर से एक मधुर आवाज आई, पहचान लेगा मैं हूं कौन? तेरी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी। विनोद ने घबराकर फोन काट दिया। रात को उसे सपना आया, एक औरत पुराने वस्त्रों में किसी दिव्य पैरों को पकड़कर रो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। अगले दिन ऑफिस में विनोद ने देखा कि उसकी कहानी आगे बढ़ चुकी है, जबकि उसने लिखा ही नहीं था। तभी अचानक पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। सिस्टम बंद, लोग शांत, और लाल रोशनी में सब मोम के पुतलों जैसे जमे हुए। एक डरावनी हंसी गूंजी। वो औरत जैसे हवा में तैरती हुई उसके पास आई। कहानी चाहिए थी ना? चल, मैं देती हूँ तुझे तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी। डर से कांपते हुए विनोद गिर पड़ा और उसके सिर में गहरी चोट लग गई। होश आया तो वो अस्पताल में था। कुछ दिन बाद घर पर आराम करते समय उसकी कुर्सी अपने आप रुक गई। उसने नीचे देखा तो वही आदमी जो मर चुका था फर्श पर बैठा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा भय से भरा और होठों से टूटे शब्द निकल रहे थे। ओम फट स्वाहा, कर्ण पिशाचिनी। कमरे में सड़ांध फैल गई। दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप सीधी हो गई। तस्वीर में एक बेहद सुंदर औरत थी, सिर पर स्वर्ण मुकुट। उसी की आवाज कमरे में गूंज उठी, तेरा भूत, वर्तमान और भविष्य सब बताऊंगी। तस्वीर का चेहरा विकृत होने लगा और वो बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले, शरीर नीला पड़ता हुआ वो विनोद के पास आई और बोली, तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। विनोद की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मृत्यु के बाद भी उस घर का सन्नाटा खत्म नहीं हुआ। पड़ोसियों ने कई रातों तक उसके कमरे से धीमी फुसफुसाहटें सुनी। पुलिस ने कमरा सील किया, लेकिन दीवार पर टंगी वो तस्वीर गायब थी। ऑफिस में विनोद का लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर उसकी अधूरी कहानी अपने आप टाइप होती दिखाई देती, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां कीबोर्ड चला रही हों। एक दिन उसका सहकर्मी रवि हिम्मत करके वो फाइल खोलता है। उसमें बार बार एक ही लाइन लिखी होती है, वो भीड़ में नहीं आती, वो अकेले में आती है। और फिर स्क्रीन पर आखिरी शब्द अपने आप जुड़ते हैं, अब अगला लेखक तुम हो। उसी रात रवि को सपना आता है। वही औरत स्वर्ण मुकुट पहने उसे घूरती है और कहती है, कहानी अधूरी है, इसे पूरा करना होगा। सुबह उठकर रवि देखता है कि उसके हाथ में एक कागज है जिस पर अनजाने में उसने लिख दिया है, कर्ण पिशाचिनी। शाम तक रवि ने एक नई कहानी लिख दी। कहानी का शीर्षक था आखिरी कहानी। आखिरी पंक्ति में लिखा था, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ अपना लेखक बदलती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।